गाजा के लोगों को नहीं छोड़ रहा इजराइल, फिर गिराए 153 टन के बॉम्ब। इजराइल के पीएम बोले अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल के पीएम ने सोमवार को अपनी संसद में बताया कि इजरायली सेना ने गाजा पर 153 टन बम गिराए हैं। उन्होंने इसे हमास द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के जवाब में की गई कार्रवाई बताया। अपनी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में हथियार है और दूसरे हाथ में शांति की पेशकश है। उन्होंने कहा कि शांति ताकतवर के साथ बनाई जाती है, कमजोर के साथ नहीं। आज इजराइल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। रविवार को राफा में इजरायली रक्षा बलों के 2 सैनिकों पर हमास के घात लगाकर किए गए हमले के बाद इजराइल ने हवाई हमलों का दौर फिर से शुरू कर दिया। नेतन्याहू ने इस घटना को युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया और बताया कि इजराइल ने हमास के कई वरिष्ठ कमांडरों सहित दर्जनों ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। हमास ने इस हमले में अपनी कोई भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमने इजराइल की रक्षात्मक क्षमता को मजबूत किया है, अपनी स्थिति सुधारी है और अपने सभी बंधकों को वापस लिया है, जिनमें से सभी जीवित थे। कुछ शहीद अभी भी वहीं हैं, हम उन्हें भी जरूर लाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा कि अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमास की सैन्य व शासन क्षमताओं को पूरी तरीके से नष्ट करने का संकल्प है। हाल के दिनों में राफा हमले के कारण युद्ध विराम कई बार संकट में पड़ चुका है। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में उग्रवादियों को निशाना बनाते हुए तीव्र हमले किए। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार इन हमलों में क्षेत्र भर में कम से कम 33 लोग मारे गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से 68,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और हजारों अभी भी लापता हैं। इसी बीच संघर्ष फिर भड़कने पर हमास ने इजरायली बंधकों के 2 ताबूत लौटा दिए, जिससे कुल बंधकों की संख्या 12 हो गई। इजराइल ने हमास के सुस्त सहयोग का हवाला देकर राफा सीमा को बंद रखा, जिससे मई 2024 से हजारों लोग चिकित्सा या पारिवारिक कारणों से यात्रा नहीं कर पा रहे। नेतन्याहू ने साफ कहा कि युद्ध विराम हमास को इजराइल को धमकाने की छूट नहीं देता। हमारे खिलाफ आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और चुकानी ही पड़ेगी। पीएम ने शांति की इच्छा रखने वालों तक इजराइल की प्रतिबद्धता पर भी रोशनी डाली और दोहराया कि शांति मजबूत राष्ट्रों के बीच ही स्थापित होती है, कमजोरों के साथ नहीं। आज दुनिया जानती है इजराइल एक अत्यंत शक्तिशाली देश है। उन्होंने मारे गए और जीवित सभी बंधकों को वापस लाने के मिशन को पवित्र मिशन करार दिया और हमास के खतरों को कुचलने के लिए ताकत का प्रदर्शन करने के इरादे को रेखांकित कर दिया। कहने का इतना ही मतलब है कि हमास का खात्मा होकर रहेगा और इजराइल ने कहा कि वो अपने पड़ोस में किसी भी आतंकवादी ग्रुप को नहीं देखना चाहते हैं।